तो अब जो दीन दुखियों को खिला दिया है, ये जो आज लंगर चल रहा है, ये 20 रुपया मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्या बरकत है उसमें या क्या ऐसा उसमें क्या मिलाया था उन्होंने कि खत्म ही नहीं होता, उल्टा बढ़ता जाता। बोल तो लोगों पूरी दुनिया में है, 213 कंट्री है उसमें। अगर भारत को भुखमरी से बचाना है, ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने के बजाय अगर सिखों को या बाबा नानक के बच्चों को ये फूड कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री दे दी जाए, है ना, जो खाद्य मंत्रालय है वो दे दिया जाए और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री दे दिया जाए, तो मैं जहां तक समझता हूं कि भारत से हर चीज, करप्शन भी खत्म हो जाएगी, ये भी भुखमरी भी खत्म हो जाएगी, कम से कम कोई भूख से तो नहीं मरेगा। कि ये किसान नहीं है, ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर में बड़े बड़े साउंड लगाते हैं, ऐसे फुकरपंथी करते हैं, क्या कहेंगे? लगता है मेहनत करते हैं क्या? ये मीडिया का हाइप है या मीडिया का जो दुष्प्रचार है। किसान अगर 4 करोड़ की BMW में घूम गया तो कौन सी बड़ी बात है? क्या बात हो गई? किसान आप चाहते हैं कि बगैर चप्पल के घूमे? पहले तो ये कोई लीगल बात है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है? पिज्जा खा लेगा, बर्गर खा लेगा, रोटी खा लेगा, चावल खा लेगा, या क्या नाम है उसका, लैंड रोवर में घूम गया या इसमें घूम गया या जीन्स नहीं पहन सका, या क्यों भाई सारा काम करेगा। आज ये इसमें बैठा है, वही किसान जाके आज इसमें बैठा, अमेरिका में बैठा है, कनाडा में बैठा है, इसमें बैठा, सारी दुनिया में नाम कर रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? इकोनॉमी के तौर पर आप जितना लेते हो इनसे वो दो। MSP जो है ये अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, MSP तो इनको मिल ही जाती है 200 फसलों को। ये कह रहे हैं आप गारंटी कानून ना दो ताकि सारे देश को मिले, सारे देश को खिलाने का प्लान है जी। स्वागत है सब ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਾ ਖੀਰੀਵਾਲਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਆ, सब कुछ जान लेने। सर क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम सैयद हसन अहमद है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ, इस वक्त दिल्ली में रहता हूँ, सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। मैंने शैक्षिक तौर पर PhD की है इतिहास में, और इसके अलावा अभी मैं राजनीतिक सामाजिक विश्लेषक के तौर पर काम कर रहा हूँ। और किसान आंदोलन में पिछले जो आंदोलन एक हुआ था उसमें मैं पूरा मौजूद रहा 13 महीने। इसमें समाजवादी किसान सभा के बैनर के नीचे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं, देवेंद्र यादव जी, और तो मैं रहा और मैं वहां से बहुत कुछ सीखा, किसानों के बारे में भी जानकारी मिली। हालांकि हम खुद भी जमींदार हैं, लेकिन किसानी के बारे में उतना ज्यादा मुझे नॉलेज नहीं थी जो यहाँ आकर मुझे मिली। पंजाब में आना जाना रहता है? पंजाब में हमारा आना जाना इसलिए भी रहता है कि बचपन से ही हमारा पंजाब में आना जाना रहा है। हम कादियान जो हमारा है समुदाय है, अहमदिया समुदाय, मैं उससे बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल, तो पंजाब में आना जाना रहता है, क्या लगता है सिखिज्म के बारे में, सिखों के बारे में, लंगर के बारे में आपको है कुछ जानकारी? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि बाबा नानक रहमतुल्लाह अलैह ने 20 रुपए का वो उनके वालिद साहब ने उनको दिया, क्योंकि वो साहूकार घराने के थे। कहा कि बेटे ये 20 रुपए ले लो तुम्हारे हिस्से का, इससे व्यापार करना। 20 रुपए हालांकि उस जमाने में बहुत ज्यादा अहमियत रखती थी, 15वीं सदी की बात है। तो वो उस सदी में जब उन्होंने ये पैसे लिए, पैसे ले जाकर जो बिजनेस किया उन्होंने, तो अब जो दीन दुखियों को खिला दिया, ये जो आज लंगर चल रहा है, ये 20 रुपया मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, क्या बरकत है उसमें या क्या ऐसा उसमें क्या मिलाया था उन्होंने कि खत्म ही नहीं होता, उल्टा बढ़ता जाता। बोल तो लोगों पूरी दुनिया में है, 213 कंट्री है पूरी दुनिया में, वो बढ़ता जा रहा है। उसके बाद उनके गुरुओं ने इस बात काम को आगे बढ़ाया, और मैं बार बार सरकार को भी ये डिमांड करता हूँ और उसके बाद सभी को कहता हूँ, अगर भारत को भुखमरी से बचाना है, ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने के बजाय अगर सिखों को या बाबा नानक के बच्चों को ये फूड कॉरपोरेशन मिनिस्ट्री दे दी जाए, है ना, जो खाद्य मंत्रालय है वो दे दिया जाए और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री दे दिया जाए, तो मैं जहां तक समझता हूं कि भारत से हर चीज, करप्शन भी खत्म हो जाएगी, ये भी भुखमरी भी खत्म हो जाएगी, कम से कम कोई भूख से तो नहीं मरेगा। कोई जो है गरीब नहीं कहलाएगा, किसी को 5 किलो राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब खा पी करके टंच रहेंगे पूरा भारत। अगर ये रहेगा, ये एक एग्जाम्पल बन जाएगा, सारी दुनिया यहाँ आएगी, यहाँ से सारी दुनिया को खाना जाएगा। इतना है हमारे पास। और मेहनत की अगर बात करें पंजाबियों की, मैंने यही कहा ना, एक छोटी सी कौम है, मुश्किल से 1.5-2 करोड़ है ना, उसी के आसपास है, लेकिन इतनी मेहनत करते हैं कि वो भारत की इकोनॉमी पर अकेला उनका किसानी के मामले में, इसके मामले में पूरा कब्जा है।
ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बरकत है। मैं समझता हूँ बाबा नानक की इसकी बरकत है। जो लोग कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर में बड़े बड़े साउंड लगाते हैं, ऐसे फुकरपंथी करते हैं, क्या कहेंगे? लगता है मेहनत करते हैं क्या? ये मीडिया का हाइप है या मीडिया का जो दुष्प्रचार है। किसान अगर 4 करोड़ की BMW में घूम गया तो कौन सी बड़ी बात होगी? क्या बात हो गई? किसान आप चाहते हैं कि बगैर चप्पल के घूमे? भाई वो भले तो ये कोई इलीगल बात है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है? पिज्जा खा लेगा, बर्गर खा लेगा, रोटी खा लेगा, चावल खा लेगा, या क्या नाम है उसका, रैंड रोवर में घूम गया, या इसमें घूम गया, या जीन्स नहीं पहन सका, या क्यों भाई सारा काम करेगा। आज ये इसमें बैठा है, वही किसान जाके आज इसमें बैठा, अमेरिका में बैठा है, कनाडा में बैठा है, इसमें बैठा, सारी दुनिया में नाम कर रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? ये कोई मुद्दा थोड़ी ना है। ये तो झूठ फैलाने के लिए है सब कुछ, कि ये है वो है ऐसा वैसा। इकोनॉमी के तौर पर आप जितना लेते हो इनसे, वो दो एमएसपी जो है ये अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। एमएसपी तो इनको मिल ही जाती है 200 फसलों पे। ये कह रहे हैं आप गारंटी कानून बना दो ताकि सारे देश को मिले, सारे देश को खिलाने का प्लान है इनका। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, देश के लोग, जैसे मैं दिल्ली गया था तो दिल्ली के लोगों से पूछा है, भाई एमएसपी तो ऑटो चलाने वाले भी बोले हैं भाई नहीं, हमें एमएसपी नहीं चाहिए, महंगाई बड़ी बढ़ जाएगी। तो हमने यही कहा ना भाई, जब 18 लाख करोड़ आप अपने पूंजीपतियों का, अंबानी, अडानी और दूसरे जो पूंजीपति हैं उनका आप राइट ऑफ कर सकते हो। किसानों का पहले 13 लाख करोड़ उसको माफ कर दो, और उसके बाद जो है, और रही बात ऑटो वालों की, मैंने कहा ना अगर आप एमएसपी दे दोगे तो ये तो खुद ही दे देंगे उनको, और उसको आपको देने की जरूरत ही नहीं। और इसके अलावा जो है सरकार में प्रावधान ये भी है कि जितने भी हमारे जो वोटर हैं, वोटर को वोटरशिप मिलना अगर शुरू हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। योजना के नाम पर जितना योजना आता है, जितनी भी स्कीम्स आती है, सबको तो आपके मिनिस्टर खा जाते हैं। जितना घोटाला होता है स्कीम्स के अंदर होता है। कभी भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई घोटाला नहीं पाएंगे, कोई करप्शन नहीं पाएंगे, कोई आप इसमें जो सैलरी है, जैसे प्रेसिडेंट टू ये जितने भी हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, क्या किसी की सैलरी में आपने सुना कभी कोई करप्शन हुआ? नहीं हुआ। जब भी होता है जो पब्लिक वेलफेयर का जितना भी होता है उसी में घपला होता है। ये घपला उसमें कर देते हैं। तो 2011 में वो बिल भी आया था, और हम चाहते हैं कि उस बिल को इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है ना। उसमें उससे जो है एक एक वोटर को कम से कम 8,500 रुपए मिला करेंगे, जो भी असक्षम है, और जो सक्षम है उनको ना मिले, और जो है उनको अलग करके दिया जाए। तब तो पता चलेगा, क्योंकि जब एमएलए एमपी ये सब तनख्वाह ले सकते हैं, तो ये वोटर वोट देने वाला ये तनख्वाह क्यों नहीं लेगा? वोटर एक वोट की कीमत भी तो होगी ना। उस एक वोट की वजह से तो उसके पास गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, सब कुछ आ गया, उसके पास सब आ गया। वोटर को क्या मिला? 5 किलो राशन। तुम 5 किलो राशन ले लो, हमको दे दो। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग सबको समान। ऐसा तो नहीं कि प्रेसिडेंट के लिए अलग, इसके लिए अलग, ऐसा तो नहीं, या प्राइम मिनिस्टर के लिए अलग, इसके लिए अलग, नेता के लिए अलग, इसके लिए अलग। बराबर है तो सब बराबर होने चाहिए। अगर इतनी बराबरी 5 किलो राशन दे रहे हो तो 5 किलो राशन तुम ले लो, उल्टा दो उसको, आप लेकर फैसिलिटी जनता को दे दो। जनता के वोट से जब जन प्रतिनिधि तुम बने हो तो वो करो, जैसा कि गुरु बाबा नानक कर रहे थे। ये भी तो कर सकते हो। ये महापुरुष इसलिए तो बने, उन्होंने कोई जायदादें नहीं बनाई, कोई लेकर पैसा लेकर यहाँ पर भाग नहीं गए, वहां भी ये नहीं बना दिया, उन्होंने सब कुछ दान कर दिया, जनता को दिया। इसीलिए वो आज क्या कहते हैं ना, वो ईश्वर पूजे जाते हैं, वो महान हस्ती है, उनका नाम दुनिया से कभी नहीं मिट सकता। तो जो लोग अभी अपने माइंड पर ये बैठा बैठे हैं कि एमएसपी आने से महंगाई बढ़ जाएगी, तो क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं, मिसकंसेप्शन। अगर आई तो मुश्किल से 1 से 1.5 लाख का खर्चा होगा, जो कि बड़ी चीज नहीं है। जब मैंने कहा ना 18 लाख करोड़ आप जो पूंजीपति का राइट ऑफ कर सकते हैं, उल्टा सीधा जिसका कोई मतलब नहीं उनको राइट ऑफ कर सकते हैं, अडानी को दे सकते हैं। ये किसान है भाई, भारत किसानों का देश है, मेहनत करता है, वो लोगों को पाल रहा है। एक कल्टीवेटिंग इंडस्ट्री में, यानी जो खेती किसानी में कितने लोग पल रहे हैं, कितने प्यार से पल रहे हैं, कितने अच्छे से सारी सुविधाएं मिल रही हैं। मजदूरों को भी वैसे उस मनरेगा के तहत उनका भी 700 रुपया होना चाहिए। किसान मजदूर की बात हो और उनको ये देने की बात हो, तो सरकार अगर वो नहीं कर, यही काम देखिए, चूंकि मैं इतिहास के में जो है पीएचडी हूँ, तो मैं ये बताना चाहूंगा, अकबर ने भी भारत को महान, वो अकबर को भी महान कहा गया, एक महान राष्ट्र कहा गया। उसकी जीडीपी 24 प्लस थी। तो आप समझ सकते हैं आज अमेरिका की भी 18% है सिर्फ जीडीपी, तो उससे भी आगे थी। यानी अकबर का दौर वो कैसे बनाया था? यही किसानों को पकड़ा था उन्होंने, उसने किसानों के साथ मिला,
भारत में अगर किसानों को छोड़ दिया जाए कल्टीवेशन के, तो इकोनॉमी जो है भारत की पूरी किसानी के ऊपर खड़ी है। अगर आप उसमें लाके पश्चाताप को घुसाएंगे, अगर आप जाके फॉरेन इसको घुसाएंगे, तब सत्यानाश हो। इसीलिए कह रहे हैं कि WTO से भी बाहर करो इसको। ये भी एक मांग है जिसका मैं पूरा समर्थन करता हूँ। WTO से अलग होना चाहिए सबको। हम जो है वो अपना करेंगे, बिल्कुल होना चाहिए। सर, जो लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि MSP हमारा घाटा है या हमारा फायदा है, आम लोग, तो क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई ये है कि MSP जो है हमारे फायदे की चीज है। इससे क्या होता है कि किसानों की जो लागत लगेगी उसका हिसाब किताब जोड़ करके जब हमारे देश का किसान खुशहाल होगा तो देश का प्रत्येक बच्चा खुशहाल होगा। अब लोगों को जैसे कह दिया जाता है कि महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ने के लिए हमारे यहाँ 18 और 20 रुपए लीटर जो है कच्चा तेल मिलता है और 100 रुपए बिकता है। जो तेल खरीदा जाता है वो 18-20 रुपए कच्चा तेल खरीदा जाता है और 100 रुपए दिया जाता है। उन ऐसी तमाम चीजें हैं जिनसे हमारे देश के चंद गरीबों को, जैसे शहर में लोग रहते हैं, उनके पास जमीन नहीं है, ऑटो वगैरह चलाते हैं, उन लोगों को सब्सिडी के तौर पर राशन दिया जाता है, तो उनकी गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। फिर गरीब रह कितने जाते हैं? देश में 70% किसान है, 30% आदमी रह जाता है। 30% में 15% हाई कास्ट में है जो इसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अरे 10-5% है, उनको सब्सिडी दे। आज तुम 80 करोड़ को 5 किलो राशन दे रहे हो, 80 करोड़ को देने की जरूरत नहीं है। अगर रियलिटी में ये MSP बन जाएगी तो 50% से ज्यादा पब्लिक तो अपने आप खुशहाल हो जाएगी। अब रह गई 5-7%, तो उसको आप सब्सिडी दे देना और खुश हो जाएगी। तो ऐसा क्यों नहीं करते? पॉलिसियां वो बनाए, सरकार पॉलिसियां वो बनाए जिससे किसान भी खुश रहे और आवाम भी खुश रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कहते किसान भी खुश ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਸਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾ ਖੇੜੀਵਾਲਾ।